शॉर्टकट ट्रिक्स बता रही, देखो टेबल जो साइन के ऊपर आप क्वाड्रेंट के नेम डालते हैं ना, उसके लिए कैसे मालूम कर लेना। तो एक शॉर्ट ट्रिक आप टेबल पे ड्रा कर आप पॉइंट्स के जो लाइज कौन सा ऑक्टेंट है बोलकर पूछ रहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या डालना, प्लस डालना, अल्टरनेट साइन, दो अल्टरनेट सेम साइन डालना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट प्लस तो सेम अल्टरनेट साइन, प्लस डालने के बाद माइनस माइनस, दो सेम डालना, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। थर्ड वाई में ना दो सेम डाल दो, प्लस प्लस फिर माइनस माइनस, ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। फिर लास्ट में जेड में 4 सेम डालना, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। तीनों भी प्लस रहा तो फर्स्ट ऑक्टेंट, जेड नेगेटिव रहा तो एक्स नेगेटिव रहा तो सेकेंड ऑक्टेंट, एक्स और वाई नेगेटिव रहा तो थर्ड ऑक्टेंट, फिर दोनों भी पॉजिटिव रहा, वाई नेगेटिव रहा तो फोर्थ ऑक्टेंट, दोनों भी पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है तो फिफ्थ ऑक्टेंट, वाई पॉजिटिव है तो सिक्स्थ, तीनों भी नेगेटिव है तो सेवंथ, एक्स पॉजिटिव है, वाई और जेड नेगेटिव है तो एट्थ ऑक्टेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट 2 -4 -7 लाइज इज। तो ये ऑक्टेंट कौन से ऑक्टेंट है बोलकर पूछ रहे हैं, ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में आता है बोलकर। उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक, वो ऑक्टेंट के टेबल आप कैसे ड्रा करना वो एक शॉर्टकट ट्रिक से बता रही हूँ। देखो तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ऐसे आप बॉक्स डाल दो। फिर ये टेबल कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे डालना आप बोलकर मैं बताती हूँ। तो ये हुआ एक्स एक्सिस, वाई, जेड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट एक प्लस, इधर भी प्लस, लास्ट में प्लस रख दो, प्लस प्लस, अब बीच में दो दो सेम डालते जाना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब सेकेंड वाई में ना दो प्लस दो माइनस, ऐसे अल्टरनेट डालते जाओ, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ए भी माइनस आ गया। नेक्स्ट थर्ड में 4 सेम डालते जाना, प्लस 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 प्लस, नेक्स्ट माइनस 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 माइनस। अब देखो हमारा जो पॉइंट है एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड भी नेगेटिव। तो ये 8th ऑक्टेंट में आता है देखो पॉइंट। तो ऑप्शन ए 2022 में पूछे सो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट 1 -3 4 लाइज इन द ऑक्टेंट बोलकर ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई और जेड ऐसे डालना, ऊपर ऑक्टेंट के नेम 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ऐसे। तो यहाँ पर अब फर्स्ट कंडीशन क्या डालना, देखो फर्स्ट वन प्लस, नेक्स्ट सेम सेकंड दो सेम डालते जाना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। सेकंड में दो सेम डालते जाना, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। थर्ड में 4 सेम डालना, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इस तरह। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 1 -3 4 है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, फोर्थ ऑक्टेंट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 1 फ्रॉम द लाइन x -1/2 इक्वल टू y -2/1 इक्वल टू z -3/2 इज बोलकर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है, लाइन का इक्वेशंस दिए सो ये पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ फर्स्ट ये लाइन का पॉइंट क्या क्या आता है देखेंगे, x1 1, x2 y1 2, z1 3 है।
ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये बोलकर P बोलकर लिखेंगे इसको, ये बोलकर ए पी का डिस्टेंस निकालो। ए पी इक्वल टू सो ओ पी माइनस ओ या x2 माइनस x1 आप ले सकते हैं। तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, इस तरह। सो ये आ गया 0 0 2, ये हुआ ए पी। अब बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज लेना 2i j टू k। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए पी क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए पी क्रॉस बी का, फिर बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे आई जे के। सो आई का ए पी का वैल्यू 0 0 2 और बी का 2 1 2। सो आई का देखो क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट ऐसा 0 माइनस 2 आ गया। माइनस जे का देखो 0 माइनस 4 प्लस के का तो 0 हो गया। सो माइनस 2i प्लस 4j आ गया, ये ए पी हो गया। मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 20 हो गया। देखो इसको कैसे लिखते हैं, 4 5 2, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 अंडर रूट 5 बोलकर भी लिख सकते हैं। देखो सो 2 अंडर रूट 5 हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या आता है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 1 4, तो ये 9 हो गया। अंडर रूट 9 बोले तो 3। सो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो 2 रूट 5 बाई 3 डिस्टेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 माइनस 4 फ्रॉम द लाइन x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 3 बाई 3 इक्वल टू z प्लस 5 बाई 6 बोलकर दिए हैं। ये लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये लाइन है, ये लाइन से एक पॉइंट जा रहा है, इसका डिस्टेंस कितना आता है बोलकर पूछ रहे हैं। लाइन का और ये डिस्टेंस कितना होता है बोलकर। तो इसके लिए आप ना ये क्या करेंगे, हम फर्स्ट ये पॉइंट कितना आता है वो फाइंड करेंगे। तो पॉइंट है हमारा यहाँ पर x1 3, y1 3, ये भी 3 है, z1 माइनस 5। और ये जो इसको हम नेम देंगे p ये बोलकर ये पॉइंट को हम p बोलकर नेम देंगे। ये है 1 2 माइनस 4। सो फर्स्ट हम ए पी का डिस्टेंस ना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना डिस्टेंस हो रहा है। तो ये 3 माइनस 1 करे 2 आ गया, 3 माइनस 2 करे 1 आ रहा है, माइनस 5 माइनस 4 बोले तो प्लस माइनस 1 आता है। ये हुआ। अब नेक्स्ट और यहाँ पर बी दे रहे हैं, बी डायरेक्शन रेशियोज कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ए पी इक्वल टू 2 माइनस 1 नेक्स्ट 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इधर 1, नेक्स्ट माइनस 1 सॉरी 3, ये 2, 3 माइनस 1 2। ए पी बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज 2i प्लस 3j प्लस 6k। सो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ कर दो, ए पी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोलकर। सो क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट फाइंड द ए पी क्रॉस बी बी ए पी क्रॉस बी इक्वल टू फर्स्ट आई जे के, आई का कोएफिशिएंट 2 1 माइनस 1 जे 1 के माइनस 1, बी वेक्टर 2 3 6। सो आई 6 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 3 9 माइनस j 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 14 प्लस k 6 माइनस 2 4। सो विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81
प्लस 16 एंड 196 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 293 and b magnitude of b equal to 2 square plus 3 square plus 6 square which is equal to under root 49 which is equal to 7. So under root 293 by 7 option A is a correct. Question number 5. The distance of the point minus 2, 4, 5 from the line x plus 1 by 3 equal to y minus 4 by 5 equal to z plus 8 by 6 is. So इस तरह के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ मैं इसी वीडियो में. तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, करेक्ट कर आंसर कमेंट कर बताओ कि कितना आंसर आया. सो है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6, 7, 8 फ्रॉम XY प्लेन इज बोलकर पूछ रहे. ये क्वेश्चंस भी 2017 में पूछे. सो है देखो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है. तो आपको कौन सा प्लेन का दे रहे ना, उसको छोड़कर जो बचे सो कोऑर्डिनेट रहता है वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है. देखो सो XY प्लेन का कौन सा है 8. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द XY प्लेन इज बोलकर पूछ रहे हैं. तो यहाँ पर XY प्लेन बोले तो अल्फ़ा और बीटा XY प्लेन का है, ये एज इट इज़ रख दो. और गामा क्या है Z है, Z इक्वल टू 0, इसको नेगेटिव में लेना. देखो तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है.